Hello, good morning, dear students. Myself, Jatin Dave from Asapura School, Bhuj. Welcome all of you. Today we are going to continue chapter number 2 is matter around us. We are going to continue our point separating the components of a mixture. In our previous video, we discussed two methods. First of all, evaporation method and second is centrifugation method. Now we are going to continue with our topic 2.3, separating the components of the mixture. Here we discuss two more points, 2.3.3, then how can we separate a mixture of two immiscible liquids, and then after how can we separate a mixture of salt and ammonium chloride. So first of all, 2.3.3, how can we separate a mixture of two immiscible liquids. Dear students, please open your textbook and see the activity 2.6 on page number 20. Are you ready? Now I read the activity 2.6, and with activity, performing the activity, we conclude the principle of the method and some application of the method. Okay, let's try to separate the kerosene oil from the water using the separating funnel. Pour the mixture of kerosene oil and water in the separating funnel. सबसे पहले जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है, यहाँ पर एक सेपरेटिंग फनल लेना है पेज नंबर 20 पर। फिर से एक बार आपको याद दिला दूँ, फिगर नंबर 2.6 जो सेपरेशन ऑफ इम्मिसिबल लिक्विड्स के बारे में है। इस फिगर को आप देखिए, यहाँ पर एक सेपरेटिंग फनल दिया गया है और साथ में यहाँ पर दो मिक्सचर इसके अंदर है, अवेलेबल है। नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ वाटर और ऊपर की तरफ केरोसिन ऑयल यहाँ पर है, और नीचे एक स्टॉप कॉर्क दिया गया है उस लिक्विड को प्योरीफाई करने के बाद, और ऊपर से उस सेपरेटिंग फनल को लॉक किया गया है। सबसे पहले क्या करना है एक्टिविटी 2.6 में, लेट्स ट्राई टू सेपरेट द केरोसिन ऑयल फ्रॉम द वाटर यूजिंग द सेपरेटिंग फनल। केरोसिन ऑयल और वाटर ये दो इम्मिसिबल लिक्विड्स हैं, मिक्सचर ऑफ टू इम्मिसिबल लिक्विड्स यहाँ पर लिया गया है केरोसिन ऑयल और वाटर को लेकर। प्योर द मिक्सचर ऑफ द केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन द सेपरेटिंग फनल। एक के बाद एक, जैसा हमने कहा, हमें इसमें वाटर और केरोसिन ऑयल डालना है। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए इसे बिना डिस्टर्ब किए हुए रखना है, एंड so that separate layers of oil and water are formed। जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए इसे स्टेबल रख देंगे, दोनों की लेयर एक दूसरे से अलग हो जाएगी, वाटर और केरोसिन ऑयल की। ओपन द स्टॉप कॉर्क। अब नीचे दिया गया है जो कॉर्क है, इसे आपको ओपन करना है, एंड सेपरेटिंग विद द यूज ऑफ द सेपरेटिंग फनल प्योर आउट द लोअर लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली। और धीरे धीरे करके लोअर लेवल में जो वाटर है उसे हम सेपरेट कर लेंगे, एंड क्लोज द स्टॉप कॉर्क वंस अगेन। फिर से एक बार वाटर लेयर जैसे ही कंप्लीट होते हैं आपको कॉर्क बंद कर लेना है सेपरेटिंग फनल का, एंड एज द ऑयल रीचेस द स्टॉप कॉर्क, और जो केरोसिन ऑयल है वो स्टॉप कॉर्क की तरफ नीचे आ जाएगा। एक सिंपल सी एक्टिविटी थी ये जो आपने यहाँ पर देखी, एक्टिविटी 2.6। मेन जो हमारा काम है, हमारा जो पर्पसेस है वो है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इम्मिसिबल लिक्विड्स। दो अलग अलग इम्मिसिबल लिक्विड्स हैं का मिक्सचर जो बना हुआ है उसे किस तरह से सेपरेट करते हैं। पहली बात जो याद रखनी है आपको, इसके लिए सेपरेटिंग फनल का यूज़ होता है। सबसे पहले मिक्सचर को इस सेपरेटिंग फनल में डाला जाता है, वाटर और इसके बाद केरोसिन। कुछ देर के लिए इसे अनडिस्टर्ब कंडीशन में रखा जाता है, और इसके बाद लोअर लेवल है वहाँ पर वाटर लेयरिंग बनेगा, ऊपर की तरफ केरोसिन ऑयल का लेयरिंग बनेगा। स्टॉप कॉर्क को ओपन करते हुए सबसे पहले हमें लोअर लेयरिंग जो वाटर का क्रिएट हुआ है इसे सेपरेट कर देना है, और जैसे सेपरेट करेंगे स्टॉप कॉर्क की तरफ केरोसिन ऑयल है वो रिचेस होकर उसका आउटर लेयर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे ये काम करता है? इम्मिसिबल लिक्विड इज सेपरेट आउट इन द लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो यहाँ पर हमने देखा कि मिक्सचर के अंदर अनडिस्टर्ब कंडीशन में रखने से दो लेयर फॉर्म हुए थे। सबसे लोअर लेयर जो फॉर्म हुआ था वो वाटर का था, और ऊपर की सरफेस पर जो लेयर टॉप लेवल पर
क्रिएट हुआ था, ये था केरोसिन ऑयल का। वाई दोनों एक दूसरे के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं हुए, क्योंकि वाटर और केरोसिन इन दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। हाँ, ये दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं, लेकिन डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से दोनों का सेपरेट लेयर बनता है। तो ये है इसका प्रिंसिपल। इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए लेयर डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी के आधार पर जो इसके लेयर्स बनते हैं, इसके हिसाब से इसे सेपरेट किया जाता है। यहाँ पर हमने छोटी सी एक्टिविटी दी थी, इसकी एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में भी हम दे सकते हैं, जैसे कि सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, जो हमने देखा यहाँ पर एक्टिविटी 2.6 के बेस पर, जिसमें मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर दोनों को हमने सेपरेट किया था। और दूसरा इसका जो यूज़ होता है रेगुलर लाइफ में, वो है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम इट्स ओर। जब आयरन को हम प्योरीफाई आयरन को फाइंड आउट करते हैं इसकी ओर में से, द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड। तो इसमें जो इम्प्यूरिटीज होती है, ये इम्प्यूरिटी स्लैग के नाम से जानी जाती है, और ये लाइटर इन वेट होती है, इसकी डेंसिटी डिफरेंस होती है बिल्कुल मेल्टन आयरन से। तो द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड। तो जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस है, उस ब्लास्ट फर्नेस में मेल्टन आयरन के ऊपर ये स्लैग है वो फ्लोटेड होती है, और वहीं से उसे रिमूव किया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द liquids by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace। और जो मेल्टन आयरन है वो बॉटम के अंदर ब्लास्ट फर्नेस के बॉटम एरिया में रहता है, वहाँ से उसे अलग सेपरेट कर दिया जाता है। तो मेन इसका जो यूज़ है वो यूज़ है एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम द ओर। इसके अंदर इसका बड़े पैमाने पर इसका यूज होता है, ये हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं 2.3.4, और वहाँ पर हमें देखना है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह की एक एक्टिविटी लेसन नंबर 1 में दी गई है। तो आपके रेफरेंस के लिए रेफरेंस एक्टिविटी है 1.13, रेफरेंस एक्टिविटी है 1.13, और टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 चैप्टर नंबर 1। वंस अगेन आपको फिर से याद दिला दें, आपको थोड़ा पेज टर्न करना है, चैप्टर 1 में पेज नंबर 8 पर जाना है, जहाँ पर रेफरेंस एक्टिविटी है 1.13। सिमिलर एक्टिविटी है, पहले हम उस एक्टिविटी को रिकॉलिंग कर रहे हैं, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2.3.4 की। सो प्लीज टर्न द पेज एंड सी द एक्टिविटी नंबर 1.13। Look here. Now I read the activity. Take some camphor और ammonium chloride। वहाँ पर हमें कहा गया था camphor या ammonium chloride लेना था। Crush it and put it in a china dish। क्रश करने के बाद, इसका पाउडर बनाने के बाद इसे चाइना डिश में हमें लेना था। Put it inverted funnel over the china dish। चाइना डिश पर इसके बाद फनल को उल्टा रखना था, इन्वर्ट रखना था। And put the cotton plug on the stem of the funnel। फनल के जिस पार्ट से, ऊपर की तरफ के हिस्से से जहाँ से स्टीम बाहर निकल रहा था, उसे हमें लॉक कर देना था कॉटन डालते हुए। वहाँ पर हमें कॉटन प्लग लगा देना था, और इसके बाद नाउ हिट स्लोली एंड ऑब्जर्व दैट एंड व्हाट डू यू इंफर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। तो उस एक्टिविटी में हमने देखा कि सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड लिया, उसे क्रश किया, पाउडर बनाते हुए वॉच ग्लास में डाला, उस वॉच ग्लास पर हमने फनल को उल्टा लटका दिया, और उसका जो दूसरा हिस्सा था फनल का, इसे कॉटन प्लग से हमने लॉक किया। जिसके बाद धीरे धीरे उसे नीचे की तरफ से हीटिंग देना शुरू किया, और हमने देखा, क्या देखा? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा। यहाँ पर ये देखा गया कि एमोनियम क्लोराइड है, एमोनियम क्लोराइड को जैसे ही हीटिंग देना शुरू किया, सॉलिड फॉर्म में से ये सीधा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया विदाउट मिडिल स्टेज एज अ लिक्विड। तो वो जैसा कि हम जानते हैं ट्रेडिशनली जब कोई भी सॉलिड स्टेट होता है उसका टेम्परेचर राइज करते हैं तो पहले वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आता है, और इसके बाद धीरे धीरे वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए गैसियस फॉर्म में आता है। लेकिन एमोनियम क्लोराइड के किस्से में ऐसा देखने को मिला है कि जैसे ही उसे हीटिंग दिया जाए वो सॉलिड में से सीधा ही गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है।
यहाँ पर जो प्रोसेस देखने को मिलती है उस प्रोसेस को सब्लिमेशन मेथड बोलते हैं, और जो अमोनियम क्लोराइड है सब्सटेंस है ये सब्लिमेटेड सब्सटेंस कहा जाता है। तो ये थी रेफरेंस एक्टिविटी, उस रेफरेंस एक्टिविटी ही यहाँ पर हमें यूज़ करनी है और देखना है हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। पहली बात ये कि अमोनियम क्लोराइड चेंज डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग, जो अभी हमने एक्टिविटी में देख कर आए, ऑब्जर्व करके आए। टू सेपरेट सच अ मिक्सचर दैट कंटेन सब्लिमेट volatile component from the non-sublimate impurities. In this case, the salt is called non-sublimable impurities. यहाँ पर जो हमने मिक्सचर लिया था वो मिक्सचर था सॉल्ट और एमोनियम क्लोराइड का। इसमें जो सॉल्ट हैं ये सॉल्ट नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज हैं, अशुद्धि के रूप में है, सब्लिमेबल नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज के फॉर्म में, और सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट्स के फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड लिया गया है, जिसे हीटिंग देने से सीधा सॉलिड में से गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सेपरेशन के लिए सब्लिमेशन मेथड्स का यूज हुआ है। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द सॉलिड्स विच सब्लिमेट आर अमोनियम क्लोराइड, जो यहाँ पर हमने यूज किया था, केमिकल फॉर्मूला है NH4Cl, कैम्फर, जिसका यूज हम घर में भी करते हैं जब हमारे घर में कोई पाठ पूजा होती है, कोई रिजियोनल सेरेमनीज होती है, धार्मिक विधि होती है, तब हमारे वहाँ आरती परफॉर्म होती है, और आरती में हम जानते हैं कर्पूर गौरम जो आरती का हिस्सा आता है वहाँ पर हम इसमें कपूर डालते हैं, इसी को ही कैम्फर बोलते हैं। नैप्थेलिन एंड एंथ्रेसिन इज ऑल्सो सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, यहाँ पर हमने दो बातें देखी। पहली बात देखी हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड। तो टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए लेयर डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज के, इसके डिफरेंट डेंसिटीज के बेस पर इसे सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग द सेपरेटिंग फनेल से। इसका यूज होता है एक तो सेपरेट मिक्सचर ऑफ द ऑयल एंड वाटर के लिए, और दूसरा यूज होता है एक्सक्रेशन ऑफ द आयरन from its ore. The lighter slag is removed from top by this method and to leave the molten iron at the bottom in the furnace. दूसरा जो हमने देखा, how can we separate a mixture of the salt and ammonium chloride. Ammonium chloride is the changely directly from the solid to gaseous state on heating. That's why to separate such a mixture that contains the sublimable volatile component like the ammonium chloride from non-sublimable impurities salt, the sublimation process is used. Some other examples of the solids which are sublimable are the ammonium chloride, camphor, naphthalene and anthracene. तो आज का टॉपिक भी शॉर्ट नोट के ओरिएंटेड था। जो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम में जो 2 मार्क्स की शॉर्ट नोट आती है इससे रिलेटेड था, या फिर इसे यूजेस ऑफ द डिफरेंट मेथड्स में इसके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, तो इसके हिसाब से आपको इसे कंटिन्यू करना है। तो आज का टॉपिक आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड प्लीज़ रिकॉलिंग दैट एंड देन आफ्टर वी विल कम टू नेक्स्ट वीडियो टुमारो। फिर से एक बार यही टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, और स्पेशल टेक्निक के साथ, और मिक्सचर को अलग अलग तरीके से किस तरह से सेपरेट करते हैं इसे लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।